सुबह उठ कर के बस ये 3 छोटे से काम करें, बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहेगा। क्या करना है? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे बच्चे भी। लेकिन क्या इसकी शुरुआत हमने कर दी है? और आप में से जितने लोगों ने कर दी है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बचपन से ही अगर बच्चों को आप योगासन करना या छोटी-छोटी एक्सरसाइज करना सिखाते हैं तभी वो बड़े होकर के करते हैं। अगर आप बचपन में नहीं सिखाएँगे तो वो बड़े होकर के नहीं करते हैं। और बच्चों को योगासन सिखाना, एक्सरसाइज कराना ये उनके जीवन के लिए एक बहुत ही अनमोल चीज़ है, जो आप एक ऐसा संस्कार है जो आप उनको देते हैं। वो मतलब हमेशा हेल्दी रहते हैं अगर इसको फॉलो करते हैं। इसी बीच में अगर मैं आपको बता रही हूँ आज 3 छोटे-छोटे काम जो कि बच्ची सामने आपको करके दिखाएगी और अगर आप इस काम को करते हैं तो शरीर की सारी बंद नसें खुलती हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और इवन बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है और बच्चों का दिमाग भी तेज होता है। और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको करना है ताड़ासन। ताड़ासन करने के 2 तरीके हैं। पहला, जमीन पर सीधे खड़े होकर भी कर सकते हैं या फिर एड़ियों को उठाकर पंजों के बल खड़े होकर भी इसको किया जा सकता है। करने का तरीका बेहद सिंपल है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। हाथों को मोड़कर पंजों को फंसाकर अपने शरीर को थोड़ा तिरछा करेंगे। अगर आप तिरछा करके नहीं रख पा रहे हैं, वजन ज्यादा है या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस अवस्था में पंजों पर खड़े हो जाएं और एड़ी को उठा दें। इस तरीके से इस अवस्था में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स हो जाएं। फिर सांस भरें और थोड़ी देर होल्ड करें और रिलैक्स हो जाएं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप हाथों को फोल्ड करते हुए इस तरीके से, जैसे सामने बच्ची कर रही है, इस तरीके से इस आसन को करें। ये बहुत बेस्ट तरीका है। ये आपके लीवर को स्ट्रेच करता है जिससे लीवर डिटॉक्स होता है। ये आपकी किडनी को स्ट्रेच करता है जिससे किडनी के फंक्शंस में सुधार आता है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, कंधे की जकड़न और दर्द में आराम देता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कंधों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा अगर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसमें भी ये आसन उनको बहुत मदद करता है। सुबह सुबह जरूर कराएं। दूसरा है जो कि शरीर के सभी आसन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सूर्य नमस्कार करना। अगर आप अपने बच्चे को कोई और एक्सरसाइज ना भी कराएं, सिर्फ सूर्य नमस्कार अच्छे से करना सिखा दें तो भी आपके बच्चे हेल्दी रहते हैं। सूर्य नमस्कार करने की पूरी प्रक्रिया सामने वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ें, पीछे की तरफ झुकें, सांस भरते हुए आप नीचे दंड बैठक इस तरीके से करेंगे जैसे बच्ची सामने आपको वीडियो में दिखा रही है। इस तरीके से अगर आप सूर्य नमस्कार को करते हैं तो ये आपके पेट के ऊपर चर्बी जमा है, अगर बच्चों का वजन बहुत ज्यादा है या हाइट नहीं बढ़ रही है या बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, डाइजेशन वीक है, तो उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, पैरों को मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है, शरीर को सुडौल और लचीला बनाता है, हाइट इंक्रीज करता है। इवन उनकी जो दिमाग की शक्ति है यानी कि याददाश्त है उसको भी तेज करने में ये आसन आपको बहुत मदद करता है। पूरे सब आप यूँ कह सकते हैं जितने भी योगासन है ना, उन सब में अगर बच्चे सिर्फ सूर्य नमस्कार करना भी सीख जाएं तो वो हमेशा निरोगी रहते हैं। 10 से 12 भी करेंगे ना रोजाना, बहुत कम समय लगता है, तो हमेशा हेल्दी रहते हैं। तीसरा जो काम आपको बच्चों को जरूर कराना चाहिए और इससे उनकी पीठ मजबूत होती है, कंधे मजबूत होते हैं और डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, ये है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पैरों को पीछे से मोड़कर हाथों से पकड़ लें और सांस को भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। इस दौरान अपनी सांस को होल्ड करके रखें और जैसे जैसे आपको लगे कि आप बस जितना होल्ड कर सकते थे उतना कर लिया तो सांस को छोड़ते जाएं और पैरों को सीधा और हाथों को सीधा कर लें। इस अभ्यास को 10 से 12 बार दोहराने से आपकी पीठ मजबूत होती है, थाइस का फैट कम होता है, हाइट बढ़ती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, कंधे मजबूत होते हैं। बच्चों के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद है और साथ में जिनको कमर से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।